हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नोटिस लेकर आई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया है 6 अप्रैल मतलब आज ही के डेट में। तो बहुत सारे बच्चों को अभी तक से कन्फ्यूज़न था कि हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। और ये चांसेस भी थे क्योंकि लॉकडाउन हो गया है सभी जगह पे, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने उम्मीद की थी कि ऑनलाइन परीक्षाएं हों। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यहाँ पे आपको एक लेटर जो दिया गया है, ठीक है, बोर्ड की परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी इस संबंध में सारी बातें यहाँ पे आपको क्लियर करके बताई जा रही हैं, ठीक है बच्चों। तो आप जो है इसे समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रति समस्त कलेक्टर समस्त जिला छत्तीसगढ़, विषय है आपका मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कक्षाएं जो हैं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में तय की गई है, ठीक है बच्चों। ऑफलाइन मोड में तय समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी। मतलब अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी, ठीक है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से 1 मई तक की और 12वीं की 23 मई से 24 मई तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, ठीक है। छात्रों को कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए छात्र हित में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। छात्रों के प्रवेश पत्र एवं परीक्षा केंद्रों के अधिकारी कर्मचारी के ड्यूटी आदेश के आधार पर परीक्षा केंद्र तक जाने आने की अनुमति रहेगी। जो विद्यार्थी कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन आदि कारण किसी विषय में अनुपस्थित रहते हैं, उनकी अंक सूची में अनुपस्थित न लिखकर सी लिखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को उस विषय में अंक नहीं दिए जाएंगे, परंतु उसमें क्या माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई बच्चा जो है किसी पेपर में किसी कारणवश जो अनुपस्थित हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, या लॉकडाउन के कारण वो अपना परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पा रहा है, या किसी भी परेशानी के कारण अगर वो अनुपस्थित होता है, तो उसका उस विषय में सी लिखा जाएगा। सी का मतलब वो ये रहेगा कि वह उसे फेल नहीं किया जाएगा, वह पास ही माना जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक सूची में सी अंकित है, उनके लिए पूरक परीक्षाओं के साथ विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी स्थिति में अंक सूची में सी के स्थान पर प्राप्तांक पुनरीक्षित अंक सूची जारी किया जाएगा और उन्हें श्रेणी भी दी जाएगी। मतलब यहाँ पे ये आपको फ़ायदा है कि अगर आप किसी पेपर में एब्सेंट हो गए हो किसी कारण से, तो आपको वहाँ पे फेल नहीं माना जाएगा, वहाँ पे आपको एब्सेंट माना दिया जाएगा या सी मान लिया जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है, कि आप दोबारा जो है उस परीक्षा को दिला सकते हो, उस पेपर को, है ना, उस परीक्षा को नहीं, उस सब्जेक्ट के पेपर को आप दिला सकते हो। फिर उसका मार्क्स आपको जो पुराने जो आपको जो भी बाकी विषय के जो भी प्राप्तांक है उसके साथ जोड़कर आपको श्रेणी भी दिया जाएगा, मतलब आपका डिवीज़न भी दिया जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, जो भी आपका बन रहा है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी मान्यता प्राप्त शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, ठीक है बच्चों। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से लेकर छात्रों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जो कक्षा की क्षमता है उसका 50% स्टूडेंट ही मतलब उसमें रहेंगे, ठीक है। सभी छात्र, शिक्षक और शालाओं के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा, ठीक है। छात्रों, शालाओं और अधिकारी कर्मचारी के हाथों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था रहेगी। कोरोना पीड़ित छात्रों को किसी परिस्थिति में परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। बच्चों, आपने सुना होगा कि पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए भी अलग से बैठक व्यवस्था की जानी चाहिए, की जाएगी, ठीक है, ऐसा दिया होता। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानने को मिला है कि कोरोना जो पीड़ित छात्र है वह परीक्षा में नहीं बैठेगा, ठीक है। मतलब अगर वो कोरोना से पॉजिटिव है, जिस पेपर में वो एब्सेंट रहेगा उसमें सी रहेगा। अगर वो सारे पेपर नहीं दिला पा रहा है तो उसको शायद सारे पेपर जो है वो फिर से दिलाने का उसे मौका मिलेगा, मतलब उसे पूरक एक तरीके से
से पूरक परीक्षा आयोजन करके उसे मौका मिल जाएगा। तो ये थी बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। मतलब अब आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी या जनरल प्रमोशन होगा या टाइम टेबल आगे जाएगा। तो ये सारे जवाब आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दे दिया गया है। अब आपको किसी की बात नहीं सुनना है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आपको तैयारी करनी है, पढ़ना आपको है, तो प्लीज़ आप पढ़िए, ठीक है। आप जो है पढ़िए, और पढ़ने के अलावा अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। अब आप कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। अब तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए, आपकी जगह पे कोई और नहीं पढ़ सकता है, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो है, हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके क्वेश्चन पेपर को देखने में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को समझने में कि किस पैटर्न में आ रहा है। तो आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।